एक और लक्षण है उस तट का। सनकादिक कहते हैं कि वो एकांत है, सुरम्य है और एकांत है। अरे ये तो मुझे लगता है कुछ विशेष विस्तार की अपेक्षा नहीं रखती ये बात। भीड़ में तो सुख दुख ही होता है भाई। एकांत तो भीड़ से न्यारे हो जाने में ही है, आनंद तो भीड़ से न्यारे हो जाने में ही है। भीड़ में तो सुख दुख है। संसार की भीड़ में तो यही है भाई, कभी अकेला कभी मेला। यहां पर तो कभी अकेला है कभी मेला है। अगर इस संसार का एक सत्य और भी है, आपको कभी ऐसा लगे मेला है अकेला है, पर यहां जीव मेले में अकेला है। यहां हर कोई मेले में अकेला है, तो मेले में पर अकेला है। तो श्री सनकादिक कहते हैं कि वो जो आनंद नाम का तट है ना, एकांत में है। एकांत में ही आनंद की अनुभूति है। भीड़ से न्यारा हो जाने पर ही आनंद की अनुभूति है। तो जब सूचना हुई कि ऐसी अद्भुत, ऐसी अलौकिक, ऐसी आनंदप्रद घटना घटने वाली है, तो चारों ओर से देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, चारण, सब पुण्यात्मा, अमलात्मा दौड़ दौड़ कर अपनी समाधि, अपना कार्य सब छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। किस लिए? भगवान की कथा का अमृत पान करने को मिलेगा। दौड़ कर आए सब लोग। ऐसे दर्शन को जाओ, सत्संग में आओ। दौड़कर आना अर्थात उत्साहपूर्वक आना। एक 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 शब्द अपने साथ कुछ समेटे हुए चल रहा है, एक एक शब्द। दौड़कर आना माने उत्साहपूर्वक आना। हम लोग रोज संध्या को गाते हैं ना, पाग बनी पटुका बन्यो, बन्यो लाल को भेंट, श्री राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती देख। राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती देख, मैंने जो कर रहे हो उसको वहीं का वहीं छोड़कर एक बार दौड़कर चले जाओ। इसलिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं आपसे ये कहूं कि 24 घंटा संसार से हो जाओ निर्लिप्त। ऐसा थोड़ी हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं थोड़ी देर का अभ्यास कर लें। हम यहां आते हैं उतनी देर के लिए भाई, अब इससे पहले जो हुआ वो इसके बाद देखेंगे। सब काम धंधा, सब झगड़ा झंझट जो भी है वो बस इसके बाद देखेंगे। अब इतनी देर के लिए हम प्रभु के हैं। यहां तो चलो श्री जी की कृपा है, वरना कई जगह पर मैं देखता हूं कि श्रोता लोग बैठे बैठे बीच में ऐसे मुख दुबका के अपना मोबाइल पर बात करते रहते हैं ना, सुनते रहते हैं, यहां वहां का हिसाब किताब भी करते रहते हैं। सत्संग में आने की एक मर्यादा है। कैसे आए, कैसे आए? अच्छा, यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि देवता, सिद्ध, गंधर्व, चारण, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, वो सब अपने बड़प्पन का अभिमान छोड़कर बस दौड़कर आ गए। जिसको जहां जगह मिली आकर बैठ गए। क्यों भाई? भगवान की कथा का अमृत बहेगा और हमको कथा का अमृत पान करने को मिलेगा। एक और बात मिल गई, उत्साह पूर्वक आइए और विनम्रता पूर्वक आइए। जब सत्संग में आइए तो उत्साह पूर्वक भी आइए और विनम्रता पूर्वक भी आइए। जिसको जहां स्थान मिला वो आकर बैठ गया, विनम्रता पूर्वक। अब कथा सुनाने के लिए श्री सनकादिक जो हैं वो व्यास आसन पर विराजमान हुए और अभी उन्होंने केवल कथा का महात्म्य बताया है। मैंने बताया है कि भाई इस कथा की क्या महिमा है, इस कथा को सुनने से क्या होता है। अभी कथा का आरंभ नहीं हुआ है, अभी सनकादिक केवल कथा की महिमा बता रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। पहले कहते हैं मुक्ति करतले स्थिता, पहले मुक्ति हस्तगत हो जाती है। और कल का सत्र आरंभ करते हुए मैंने आपको निवेदन किया था, मुक्ति अर्थात
जब मन का संशय भाग जाए, द्वंद्व छूट जाए, उसी का नाम मुक्ति है। एक के हैं और अब हम एक और हो गए, एक और हो गए। अब हम उस एक का होने के लिए हम एक और हो गए, इसी का नाम मुक्ति है। अब कोई द्वंद्व नहीं है, अब कोई झंझट नहीं है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। बोले सुनते सुनते ही श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। और फिर कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। फिर इसका सदा सेवन करते ही रहना चाहिए, सदा। 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन नहीं, कह सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। बोले इसका श्रवण करते ही भगवान हृदय कमल पर आकर विराजमान हो जाते हैं। आगे कहेंगे सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। वेद शास्त्र पुराण, उसमें जो जो सार की बात है, जो जो ग्रहण करने योग्य है, वो महर्षि वेद व्यास ने इस एक श्रीमद् भागवत महापुराण में कह दिया है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। इसका आश्रय ले लेने पर वो कह रहे हैं कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, केवल कथा में अनुराग हो जाए ये उत्तमा भक्ति है, पर कथा में अनुराग हो जाए। जैसा आपको भी मैंने कहा ना कि अनेक अनेक ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है। स्वयं श्री सनकादिक वो सतत भगवत कथा अमृत का ही पान करते हैं, यही उनका साधन है, यही साधन भी है और यही उनकी सिद्धि भी है कि वो बिना किसी बाधा के अब निरंतर भगवान की कथा रूपी अमृत का ही पान करते हैं। यहाँ पर एक बात सदा स्मरण रखना, कथा कहानी नहीं, कथा अमृत है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्थानों पर कथा सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए कहा गया है। पीजिए इसको, कर्णपुटों से इसका पान करिए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। इसको बस पीजिए। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। सनकादिक ने कहा, बोले अनेक अनेक शास्त्र पुराण पढ़ने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, वो तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। अच्छा देखो, अनेक अनेक पुराणों की रचना केवल किसी देव विशेष की महिमा कहने के लिए की जाती है। किसी की रचना किसी भाव से की गई है, किसी की रचना किसी भाव से की गई है, पर महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत केवल केवल कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति के लिए रचा है कि भाई त्रिताप से तपा जीव सुख पा जाए, शांति पा जाए। जब भगवान जा रहे हैं अपने धाम को, तो उद्धव जी को चिंता हुई है। अच्छा, संत संसार की चिंता न करे तो फिर जल मरता संसार। अगर साधु संसार की चिंता ना करे, कष्ट सहकर अगर वो संसार के हित का विचार न करे, फिर संसार जल मरे। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, कुछ बातें तो ऐसी हैं भाई जिनको प्रभु ने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। और उसमें एक बात ये भी है, आग लगी संसार में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। भगवान तो जा रहे थे अपने धाम को। उद्धव जी ने पूछा, बोले प्रभु आप जा रहे हैं तो बड़ा अनिष्टकारी समय आएगा, धर्म का ह्रास हो जाएगा, प्राणी मात्र स्वार्थ से भर जाएगा, जीव की वृत्तियां आसुरी हो जाएंगी।
ये गौ स्वरूपा पृथ्वी किसके आधार पर रहेगी? आप जा रहे हैं तो कोई आधार तो देकर जाइए। आप सर्वाधार हैं, आप जगदाधार हैं। जैसे ही भगवान के चरण कमल प्रयाण किए अपने धाम को, बस तैसे ही तो कलयुग आ गया। जैसे ही भगवान हटे तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो चारों ओर यहां तो हाहाकार मच जाएगा, तप जाएगा जीव त्रिताप से। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा करिए, कोई आधार तो देकर जाइए। कहते भगवान ने विचार किया क्या करूं, और फिर विचार करने के बाद भगवान ने अपनी समस्त शक्ति जो है वो श्रीमद् भागवत में रखी और स्वयं इसमें प्रवेश किया, इस भागवत समुद्र में प्रवेश किया। निकुंज की उपासना में प्रवेश करने से पहले ही सुखदेव श्री सेवक जी महाराज आज्ञा करते हैं ना, प्रथम जो शुक मुख वचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाव कहावहु। और मैं उस दिन भी आपसे अपना एक छोटा सा अनुभव निवेदन कर रहा था कि अपने ही जीवन में, साधक जीवन में श्रीमद् भागवत के आश्रय का, श्रीमद् भागवत के चिंतन का मैंने बहुत बड़ा लाभ, महत लाभ अपने जीवन में देखा। ये भक्ति का रसायन है, अंतःकरण को शुद्ध करने का इसके समान कोई दूसरा साधन नहीं है। और हम तो वैसे भी भाई यहां पर बैठकर विमर्श कर रहे हैं, ये तो विचार विमर्श हो रहा है ना। हम तो केवल एक एक शब्द का, एक एक भाव का आस्वादन करने के लिए यहां पर बैठे हैं, एक एक लक्ष्य, एक उद्देश्य लेकर बैठे हैं कि जो श्रीमद् भागवत का परम फल है, अनुराग, श्री हरि के चरणों का अनुराग, कृष्ण प्रेम, कृष्णानुराग, वो प्रसाद, वो कणिका हमको प्राप्त हो। और बहुत गर्जते हुए कहा श्रीमद् भागवत में, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बोले जिसने मनुष्य का जीवन पाकर, अच्छा यहां जिस शब्द का प्रयोग है मैं वही कहता हूं कि जिस दुष्ट ने इस मनुष्य का जन्म जीवन पाकर किंचित भी इस भगवत कथा का अमृत पान नहीं किया, बोले वो चांडाल जैसा अपवित्र और गधे जैसा मूढ़ है। इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग यहां श्रीमद् भागवत में किया गया है। और कह रहे उसने जन्म लेकर अपनी जननी को व्यर्थ ही प्रसव की पीड़ा दी, बस उसके जन्म लेने का और कोई कारण नहीं है, वो केवल अपनी जननी को पीड़ा देने ही आया था। अभी कल मैं आपसे कह रहा था कि संतों ने कुछ देखकर सोचकर कहा कि जननी जने तो भक्त जन, और कह दाता कह सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। अनेक बार माताएं प्रश्न करती हैं कि देर से सत्संग सुनने को मिला, अब तो बालक बड़े हो गए, अब क्या करें। अरे बालक बड़े हो गए पर आप तो माता हो, माता तो माता ही होती है, बालक बड़ा क्या, बालक बूढ़ा हो जाए तो भी माता माता होती है। अरे एक बात मैं आपको बड़े दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं, इसको गांठ बांध लेना, माता के संकल्प में शक्ति है। माता यदि शुद्ध संकल्प करे तो उसका बालक सदमार्ग पर चलेगा ही चलेगा। हाँ, ये बात दूसरी है, गर्भ काल में जैसा संस्कार पड़ता है वो संस्कार, उस संस्कार की गहनता, गंभीरता और होती है, उस संस्कार की शक्ति कुछ और होती है। पर भाई जब जागो तभी सवेरा, जब सुध हो जाए तभी प्रयास करना चाहिए, तभी पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मां होकर यदि आप संकल्प करेंगे तो बालक सन्मार्ग पर आएगा। और यहां माताएं बहनें बैठी हैं और भी इसके माध्यम से श्रवण करेंगी। मैं करबद्ध होकर यह प्रार्थना कर रहा हूं कि माता का यदि अधिकार सबसे बड़ा है तो माता का कर्तव्य भी सबसे बड़ा है। माता का कर्तव्य है कि बालक को संस्कारी बनाए, माता का कर्तव्य है कि बालक को सत्पथ पर चलाए, माता को कर्तव्य है
कि बालक के वास्तविक हित का विचार करके उसे भगवत भजन का मार्ग दिखाए। ये कर्तव्य है माता का। तो यहां कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं किया, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, व्यर्थ ही अपनी माता को पीड़ा दी। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा, ये न श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। और कहते हैं ऐसे मनुष्य को देखकर वहां स्वर्ग में बैठे देवता क्या कहते हैं? ऐसा मनुष्य अर्थात जिसने कभी कथा अमृत का पान नहीं किया, जिसने कभी आत्म कल्याण का साधन नहीं किया। अच्छा, बिना कथा के मोह भागेगा कहां से? बिन सतसंग न हरि कथा, गाइए। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, संत के बिना कथा कौन सुनाएगा, और कथा के बिना मोह कौन भगाएगा। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, इन शब्दों में क्या है? जागृति है। कथा के शब्दों में जागृति है, ये जगाते हैं। अब ये बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति एक आवाज में कोई उठ जाता है, कोई तो हल्के से खटके में ही जग जाता है। और जो अधिक प्रमादी होता है, माने जिसको बहुत आलस्य ने घेरा हो, उसको जगाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अनेक बार कहो तब जगता है। तो जिसके जीवन में प्रमाद अधिक होगा उसको थोड़ा समय लगेगा, पर कथा जगा देगी। जागने की यही विधा है, यही उपाय है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। पर कहते हैं दुर्लभ है ये संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। दुर्लभ दोय। तो श्री उद्धव जी के कहने पर भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रखी और स्वयं इस भागवत समुद्र में प्रवेश किया। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। जब श्री सनकादिक केवल महिमा ही बता रहे थे इस कथा की, केवल उस महिमा का ही श्रवण करके एक परम सुंदरी, कौन? स्वयं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ। लेकिन अब ज्ञान और वैराग्य हष्ट पुष्ट हो गए हैं, अब वो प्रसन्न हैं, अब वो सचेत हैं। उन हष्ट पुष्ट अपने पुत्रों के साथ भक्ति महारानी उस सभा में प्रकट हुई। और क्या कहते हुए प्रकट हुई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात जब कोई इस प्रकार का संकल्प भी अपने मन में करता है ना कि अब मैं श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कथा का श्रवण करूंगा, भक्ति उसी क्षण आकर प्रकट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है।
अर्थात ये जो भाव है, जो संकल्प है, ये भक्ति को प्रसन्न करने वाला है, ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि कराने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, ये जो एक पंक्ति है ना, इसमें बड़ा बल भरा है, इसमें बड़ी शक्ति है। दोनों भुजा उठाकर भक्ति कह रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, तां चागतां भागवतार्थभूषा सुचारुवेशां ददृशुः सदस्याः। कहते बड़ा सुंदर वेश है, और भक्ति महारानी ने क्या धारण किया हुआ है, बड़ी सुंदर बात मिलती है यहाँ। कहते कथा के अर्थों के ही आभूषण भक्ति महारानी ने धारण किए हैं। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, कथा कैसी हो, कहें कथा और अर्थ विचारे, बार बार मंथन करते करते इसका रस प्रकट होता है, कथा की दिव्यता प्रकट होती है। तो भक्ति महारानी ने क्या धारण किया है, कथा के अर्थ को धारण किया है। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, भाई सारे सूत्र तो संत की वाणी में ही मिलते हैं। जब पहली बार ये पद पढ़ा था तो रुक गया इस पंक्ति पर, कहें कथा और अर्थ विचारें। मैंने ये कोई रटी रटाई कहानी नहीं है, कथा है। कम सुखम स्थापयति इति कथा, कि हृदय में विमल सुख की स्थापना करने वाली है, स्थायी सुख की स्थापना करने वाली है। तो कथा के अर्थों के आभूषण भक्ति महारानी ने पहने हैं। और जब एकाएक भक्ति महारानी के उस दिव्य रूप का दर्शन हुआ, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न है, उनका ओज तेज बल लौट आया है, तो वहां जो ऋषि लोग बैठे थे उन्होंने कहा, भाई एकाएक ये कहां से प्रकट हो गई, ये कहां से आ गई? तो सनकादिक उत्तर देते हैं, बोले कथा के अर्थों से भक्ति प्रकट होती है। कथा का विचार करते करते फिर भक्ति प्रकट होती है, फिर विचार करते करते भक्ति पुष्ट होती है, और कथा का ही विचार करते करते भक्ति सिद्ध होती है।
प्रकट भी होती है, पुष्ट भी होती है और सिद्ध भी होती है। ऊचुः कुमारा वचनम तदानी कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरहसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा। फिर व्यास आसन पर सनकादिक का दर्शन करके भक्ति उन्हें प्रणाम करके कहती है कि मैं तो कलयुग में नष्ट प्राय हो ही गई थी। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पृष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन। लेकिन कथा का रस पिलाकर आपने मुझे फिर से जीवन दान दे दिया है। अच्छा, कलयुग का प्रभाव कैसा था? भक्ति कह रही है मैं तो नष्ट प्राय हो गई थी, निस्तेज होकर गिर पड़े ज्ञान और वैराग्य। यही कलि कर्म न धर्म विवेकु। और कल भी मैंने आपको कहा था, नारद जी गरजते हुए कहते हैं बहुत हो गए व्रत, बहुत हो गया योग, बहुत हो गई ज्ञान की कथा। भाई अब ये उसका समय नहीं है, अब वो साधन फलीभूत नहीं होगा। अब जल में खड़े होकर समाधि लगाने वाले को सिद्धि नहीं मिलेगी। अब पंचधूनि तापने वाला सिद्ध नहीं होगा। अब वो सब साधन निष्फल प्राय हो जाएंगे, वो फल शून्य हो गए हैं। अब तो केवल एक साधन है, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए और सब सुख लहिए। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तो भक्ति देवी ने कहा आपने कथा रस का सिंचन करके ये अमृत पिलाकर मुझे फिर से पुष्ट किया है, पर ये बताइए कि अब मैं रहूं कहां? अर्थात इस घोर कलिकाल में मेरे रहने का स्थान क्या है, कहां रहूं मैं? तो सनकादिक उत्तर देते हैं कि भाई भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। इसीलिए व्यास जी कहते हैं नित्य उत्तर मिलेगा हमको यहां। क्यों? व्यास जी ने कहा सांचा मंदिर हरि के संत। अब कोई व्यास जी की वाणी पढ़े तो व्यास जी कह रहे हैं सांचा मंदिर हरि के संत, तो बाहर वाले झूठे हैं क्या? क्या तात्पर्य है ये कहने का? व्यास जी कह रहे हैं भगवान की भक्ति तो भगवत भक्त के हृदय में ही निवास करती है, वही सच्चा मंदिर है। सांचा मंदिर हरि के संत। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। अरे इसी का आदेश, इसी का उपदेश श्री सेवक जी महाराज दशम प्रकरण में बार बार कहकर करते हैं। श्री राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब हो, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं को। श्री राधा वल्लभ लाल भज, श्री राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब हो। अच्छा, भक्त के हृदय को ही रहने का स्थान क्यों बताया, उसका कारण भी बता रहे हैं। ततोपि दोषाः कलिजा इमे त्वां, द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके। एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते।
बोले कलयुग के दोष भले सारे संसार पर अपना प्रभाव डाल लें, भले वो सारे संसार को दूषित कर दें, लेकिन वो भगवान के भक्त के हृदय को कभी दूषित नहीं कर पाएगा। तभी मेरे महाप्रभु जी कहते हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, फिर किसी का भय नहीं है। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। किस भाव में भरकर श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही होगी, ताते भैया, और फिर कह रहे मेरी सौ। आप अपनी सौगंध किसी राह चलते आदमी को दे सकते हैं? कोई बहुत आत्मीय होता है, कोई बहुत अपना होता है, तब आप कहते हैं भाई तुमको हमारी सौगंध है, ये काम करना होगा। जिससे बड़ा अपनापन होता है, जिस पर अधिकार होता है, उसको ऐसी बात कही जाती है। और महाप्रभु आपको पहले अपना कर रहे हैं, अपना करके कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाय ले मन गोविंद गुणा। गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाय ले मन गोविंद गुणा। गाय ले मन गोविंद गुणा। इसीलिए तो संत के पास जाकर शांति मिलती है, इसलिए तो संत के पास जाकर शीतलता का अनुभव होता है, क्योंकि वहां पर कलयुग का ताप नहीं है ना, वहां कलयुग जन्य दुर्गुण नहीं है, दोष नहीं है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं ना, जहां श्री काग भुसुंडी जी भगवान की कथा कहते हैं, कहते उसके आसपास कई कोस तक की भूमि में माया का प्रवेश नहीं है। गरुड़ जी को उनके आश्रम पर पहुंचते ही शांति मिल गई, ऐसे लगा कि जैसे मन को विश्राम मिल गया, थका हुआ मन था, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जो मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसी अनुभूति हुई। इसीलिए संतों ने कहा है, संतों की महिमा का गान करते हुए, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। पलटू साहब तो कहते हैं, प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना भाई, संत भगवान से मिलाता है कि भगवान संत से मिलाते हैं? संतों का अनुभव तो कुछ और ही बताता है। हमको ऐसा ही लगता है कि संत भगवान से मिलाता है, पर संतों का अनुभव कुछ और कहता है। वो कह रहे हैं, प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं, तो पलटू सत्संग वरदान मांगे। ये प्रभु सत्संग वरदान मांगता हूं मैं आपसे। इसलिए आपको कुछ देर पहले निवेदन किया, भाई ये बड़ा दुर्लभ अवसर नित्य नित्य प्रभु कृपा करके आपको हमको दे रहे हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि इस अवसर का समुचित लाभ लिया जाए। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अभ्यास करना है इस भाव का कि भाई यहां कुछ देर केवल प्रभु के होकर बैठेंगे। अब हमारे आगे पीछे और कोई नहीं और कुछ नहीं, अब हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे, इस भाव से यहां पर आकर बैठेंगे और नित्य प्रति इस भाव का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे ये अभ्यास सफल होगा। इस भाव का और अंतर में प्रकाश होता चला जाएगा। और जिस दिन मन मान गया, ये सब खेल मन को मनाने का ही तो है, जाको है जासो मन मान्यो। जिस दिन मन मान गया, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। आपको दूर से भले दिखता हो गोपी अश्रु बहा रही है, गोपी पीड़ा में है, ना गोपी तो परमानंद में। जो भगवान के लिए रोता है, जो भगवान के लिए रो रहा है, जो भगवान के लिए व्याकुल हो रहा है, उसको कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, वो तो परमानंद में है। जी दुख सम नहीं और सुख, इस दुख के जैसा कोई दूसरा सुख नहीं है। सुख की गति कहे कौन? तो श्री सनकादिक ने कहा, भाई भगवत भक्तों के हृदय में ही जाकर रहो, कहीं बाहर नहीं रहना, भगवत भक्तों के हृदय में रहना, क्योंकि वहां कलयुग के कोई दुर्गुण या दोष तुम्हें आहत नहीं कर पाएंगे, तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे।
भक्त रहेगा सदा प्रभु के नाम की शरण में, प्रभु की लीला कथा की शरण में, वहां पर कलयुग नहीं व्यापता। मुझे बड़ा आनंद होता है ये विचार करके ही कि जहां श्री काकभूषुंडी जी सतत भगवान की कथा सुनाते हैं, जहां निरंतर भगवत कथा की धारा बहती है, बोले वहां पर माया का प्रवेश ही नहीं होता। उस परिधि में माया का प्रवेश नहीं होता। आप सोचो कैसी दिव्यता होगी काकभूषुंडी जी के उस आश्रम की, और उससे भी कैसी परम दिव्यता होगी उनके आचरण की। और ऐसे काकभूषुंडी जी कैसे सार की बात थोड़े से शब्दों में आपके मेरे हाथ पकड़ा देते हैं। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेसा, बिन हरि भजन मिटहि कलेसा। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। इसका सीधा सा अर्थ ये है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो। और श्री सनकादिक की आज्ञा पाकर जैसे ही भक्ति महारानी ने भगवत भक्तों के हृदय में प्रवेश किया, क्या घटना घटी। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई कि बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं संसार में, वो अपनी शक्ति से, अपनी सिद्धि से, अपनी प्रतिभा से सारे संसार को चमत्कृत कर देते हैं। और मुझे लगता है कि भाई वस्तुतः प्राप्ति क्या है कि जब ये हृदय की कठोरता, इस हृदय की जड़ता दूर हो जाए, हृदय कुछ कोमल हो, नेत्र में प्रेम का वो अश्रु आए। आनंद का क्षण तो वही है। आनंद से परिचय तो उसी अवस्था में जाकर होता है। आनंद से परिचय तो भगवत भक्ति ही कराती है। श्री चैतन्य महाप्रभु यही तो मांग रहे हैं, कह रहे प्रभु यही दीजिए। दोनों भुजा उठाकर कली पावनावतार श्री चैतन्य देव श्री कृष्णचंद्र के चरणों में ये अनुनय करते हैं। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा कब होगा कि आपका नाम लेते ही हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, ये कहते ही नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। और ऐसा एक भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। तो इसी विमल भक्ति की कामना करते हुए, अरे हम तो हमारे आचार्य की शरण में क्यों आए हैं? भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। इसी विमल भक्ति की आशा लेकर तो आचार्य की शरण में आए। और आनंद का दान करने वाली यही भगवत भक्ति है, यही हरि भक्ति है, यही कृष्ण भक्ति है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।